नमस्कार, कशिश न्यूज के हमारे बिहार में स्वागत है आपका। मैं काशिफ मलिक। बढ़ते हैं खबरों की तरफ। तो पटना में बीपीएससी अभ्यर्थियों पर लाठीचार्ज के साथ ही 5 मांगों को लेकर बीपीएससी के 5 छात्र के साथ जन सुराज कोर कमेटी के सदस्य आर.के. मिश्रा डेलीगेट्स के रूप में बिहार के मुख्य सचिव से उन्होंने मुलाकात की। अभ्यर्थियों और जन सुराज की 5 मांगे हैं। इन्हीं 5 मांगों को लेकर मुख्य सचिव से बातचीत हुई। बातचीत में अभ्यर्थियों को मुख्य सचिव से जांच का आश्वासन मिला है। छात्रों ने कहा कि सरकार अगर दोबारा परीक्षा लेती है तभी आंदोलन रुकेगा। सरकार की घोषणा के बाद ही अनशन समाप्त होगा। छात्रों ने कहा कि मुख्य सचिव के मुलाकात के भी फैसले का छात्र इंतजार करेंगे। तो अभ्यर्थी और जनसुराज की सरकार से 5 मांगे हैं। सरकार की तरफ से मुख्य सचिव से मिलने की बात हुई है और साथ ही 5 मांगों को लेकर बीपीएससी के 5 छात्रों के साथ जनसुराज कोर कमेटी के सदस्य आर.के. मिश्रा डेलीगेट्स के रूप में बिहार के मुख्य सचिव से मुलाकात करेंगे और अभ्यर्थियों और जनसुराज की 5 मांगे हैं। इन्हीं 5 मांगों को लेकर मुख्य सचिव से बातचीत हुई है। शिक्षा के छात्रों की मुलाकात जो है आज मुख्य सचिव से हो गई है। मुख्य सचिव से मुलाकात करने के बाद डेलीगेट्स जो है यहाँ पर पहुंच गए हैं और ये डेलीगेट्स से क्या कुछ बात क्या बात हुआ? बहुत सकारात्मक बात हुई है सीएम चीफ सेक्रेटरी से। हाँ, बहुत हुआ है, अच्छे से बात हुआ है। उन्होंने सब बातें सुना है और उन्होंने पॉइंट्स रखा अपने मुख्य जो पॉइंट हम लोग का मुख्य पॉइंट था री एग्जाम होना चाहिए। मुख्य पॉइंट था री एग्जाम होना चाहिए। तो आरोप है, मतलब जांच होगी, उसके बाद निर्णय आ जाएगा। क्या मेन पॉइंट्स क्या था आप लोग का? मेन पॉइंट्स री एग्जाम बोला कि हम पूरे तथ्य जांच करेंगे, उसके बाद निर्णय लेंगे। उनके बाद दिनों में तथ्यों की जांच 4 तारीख को एग्जाम का डेट दे दिया गया। उसको भी हमने बोला कि सर संज्ञान लीजिए और जल्दी से जल्दी निर्णय हो सके या उसको सहयोग करें या फिर निर्णय लें। क्या आप लोगों ने दिया? साथ हम लोग सब दिए हैं। ये बापू सेंटर का जो हुआ है 18,000 एडमिट कार्ड इशू है। नहीं 18,000 वैकेंसी है, वो एक सेंटर नहीं है, वो बल्कि 20,000 जो रिजल्ट होगा वो 35 सेंटर के बराबर है। दिया बिल्कुल। हमने बोला कि रिजल्ट का 90% परीक्षा का एडमिट कार्ड जारी हुआ है बापू सेंटर में, तो कहीं से 2 इक्वल पेपर को 2 अनइक्वल पेपर को आप इक्वल कैसे बना सकते हैं? पॉजिटिव है, पॉजिटिव है। आप लोग थे उस पूरे प्रदर्शन में? बिल्कुल मैं था उसमें। मैं अभी पीएमसी से आ रहा हूँ। देखिए बिल्कुल, देखिए पानी चढ़ी है रात में। ये कल पीएमसी से आ रहा हूँ। मैं अनशन में बैठा हुआ था। पहले से भी हम लोग, वो तो बड़े हैं तो इन्फॉर्मेशन तो सारी आती रहती है, तो हम लोग चीज़ों को समझ रहे हैं। तो अब जल्द ही इसका फैसला लेते हैं। संतुष्ट है जो आश्वासन मिला उससे? तो अभी तो बातचीत हुई है, अब फैसला अब उनके हाथ में है। अब वो जो फैसला लेते हैं तो हम लोग आगे उसके अनुसार तय करेंगे कि क्या करना है। जो मुलाकात लगभग आधे घंटे के करीब जो है जनसुराज के जो लोगों के साथ जो यहाँ पे बीपीएससी के 11 डेलीगेट्स जो यहाँ पे पहुंचे थे, उनसे बात हुई, उनसे चर्चा हुई। मगर ये अनशन को लेकर जो है उनका स्टैंड है कि अनशन जारी रहेगा। मगर ये बात भी है कि जांच की बात कही है मुख्य सचिव ने और उसके बाद जल्द से जल्द फैसला होगा। हालांकि छात्रों का ये विषय पर जो सरकार की तरफ से जो बातें सामने है उससे कितना सेटिस्फाइड है और अपने आंदोलन को किस तरह से वो आगे रखेंगे, ये आने वाला समय बताएगा। तो छात्रों और जनसुराज का डेलीगेशन जाकर मुख्य सचिव से मिला। उन्होंने जिस तरह की बातें कही, छात्रों ने कहा कि अच्छे से बात हुई, उन्होंने हमारी अच्छे से बातें सुनी, अब फैसला जो है वो होगा। लेकिन फिलहाल छात्र अपने री एग्जामिनेशन की मांग पर बिल्कुल डटे हुए हैं और उनके साथ जनसुराज के जो सदस्य थे, कोर कमेटी के सदस्य थे, वो भी गए थे उनके साथ डेलीगेशन में और उन्होंने मुख्य सचिव से मुलाकात की। लेकिन छात्रों ने जहां तक कहा कि बात बहुत ही सकारात्मक रूप में और सकारात्मक ढंग से हुई है और चीजें जो सामने आई हैं उससे यह लगता है कि अच्छे से सुनी गई हैं। हमारे साथ ज्यादा जानकारी के साथ गौतम हमारे सहयोगी जुड़े हुए हैं। गौतम, जिस तरह से बातें सुनी गई, जिस तरह से छात्रों ने कहा कि डेलीगेशन की जो मुलाकात हुई मुख्य सचिव से, अपर मुख्य सचिव से, बातें सकारात्मक रही हैं, क्या कहेंगे आप? जो कार्रवाई होगी उस कार्रवाई को करने के लिए वो तैयार है। हेलो जी गौतम, जिस तरह की बातें उभर कर आई सामने, छात्रों ने कहा कि सकारात्मक बात हुई डेलीगेशन से जब अपर मुख्य सचिव की मुलाकात हुई, क्या कहेंगे आप? और देखिए, ये छात्रों से मुलाकात होने के बाद प्रशांत किशोर का एक प्रेस कॉन्फ्रेंस हुआ है और प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने अपनी बातों को रखा है कि 24 घंटे के बाद जो है 48 घंटे का जो है उन्होंने समय दिया है। प्रशासन ने 24 घंटे का समय लिया और ये 48 घंटे का समय लेकर जो है इन बातों को आगे रखेंगे कि क्या कुछ आगे का समय होगा। मगर आंदोलन तय है कि ये होकर रहेगा, क्योंकि देखिए परिस्थितियां जिस तरह से छात्रों को लेकर जो है अब सामने हो चुकी है, आंदोलन से पीछे हटने के लिए तैयार नहीं है। और छात्रों का ये कहना है कि जो लाठीचार्ज हुई है, या प्रशांत किशोर ये बातों को कह रहे कि लाठीचार्ज हुई है, वो
सही से चीजें नहीं हुई है, सही नहीं है। पुलिस ने गलत किया है वहां पर लाठीचार्ज करके कि वहां पर छात्र किसी तरह का कोई विशेष जो है वहां पर हंगामा नहीं करते। छात्र संसद का आयोजन था, हाले उसकी अनुमति नहीं मिली हो, मगर जिस तरह से कल पुलिस ने रवैया अपनाया है वो अब रवैया सही नहीं है। साथ ही साथ विपक्ष पर भी जो है प्रशांत किशोर ने कहा कि विपक्ष जो बातों को कह रही है आखिर क्यों नहीं सामने आ रही है, क्यों नहीं छात्रों के साथ खड़े हो रही है। वहीं मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को लेकर भी उन्होंने अपनी बातों को कहा कि क्यों मुख्यमंत्री नीतीश कुमार चुप है, उन्होंने चुप्पी साध रखी है। क्या कारण है कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने अभी तक चुप्पी साध रखी और इस चुप्पी के पीछे क्या राज है? क्योंकि छात्र लगातार जो है 3 बार उन पर लाठियां चली और उसके बाद जो है जो कहा जा सकता है कि उनसे मुलाकात करने के लिए सरकार की जो है प्रतिनिधिमंडल तैयार हुई, मुख्य सचिव से मुलाकात हुई। यानी 3 बार छात्रों को पीटा गया और इतने बड़े आंदोलन होने के बाद अगर सरकार और प्रशासन इन चीजों की तरफ जो है ध्यान आकृष्ट करती है तो किस तरह से सिस्टम काम कर रहा है वो देखने और समझने वाली बात है। तो यानी लगातार जो है प्रशांत किशोर कल भी जो है ये बातें हो रही थी कि वो प्रदर्शन में थे और उनके जाने के बाद लाठी चलाई गई, तो इस लाठी चलाने वाले प्रशासनिक पदाधिकारियों पर भी जो है उनका एक्शन होगा और आने वाले समय में जो है प्रशांत किशोर जो है न्यायालय की भी जो कही जा सकती प्रक्रिया ली जाएगी और सदन में जाने की बात कही गई है। और जो प्रशासनिक पदाधिकारियों की तरफ से अगर व्यवहार गलत किया गया छात्रों के खिलाफ तो उन्हें आगे आने वाले समय में प्रशासनिक जो है कही जा सकती है कोर्ट की तरफ से जो है उनको नोटिस भी भेजने तक की बात कही है। यानी अब ये मामला आगे चल सकता है। ये प्रशासनिक पदाधिकारी गौरव ये कह सकते हैं कि जब छात्र उनसे मिले हैं तो फिलहाल उन्होंने ये बात कही है कि बातें सकारात्मक रूप में हुई हैं, हमारी बातें ढंग से सुनी गई हैं, लेकिन जिस तरह से चीजें चल रही हैं अब ये आंदोलन क्या रूप लेता है ये देखने वाली बात होगी। फिलहाल आपको सुनाते हैं कि प्रशांत किशोर ने क्या कहा है। तो बहुत भारी नेता है, वो तो बच्चों से नहीं मिलेंगे, वो तो सीधे गवर्नर से, हमको किसी ने कहा गवर्नर से ही बात कर रहे हैं। तो भाई गवर्नर से बात कीजिए, राष्ट्रपति से बात कीजिए, पहले बच्चों का उपाय करवा दीजिए और जो इन बच्चों पर केस हुआ है इनका जरा मदद कर दीजिए। जिन बच्चों को चोट लगी है वहां जाकर फोटो मत खिंचाइए, जरा दवा का खर्चा भी भिजवाइए। ये सब कुछ नहीं करना है, खाली ट्वीट करना है। आपको पप्पू यादव को, किसी तेजस्वी यादव को, जिसको भी गाली देना है, आरोप लगाना है, हम पर लगाइए, कोई दिक्कत नहीं है। हम उनके आरोपों से ना घबरा रहे हैं ना उससे कमजोर पड़ने वाले हैं। बच्चों को उसमें मत घसीटिए। बीपीएससी अलग मुद्दा है, बच्चों का मुद्दा अलग है। बच्चों के साथ हम लोग खड़े हैं। अगर कोई दूसरा खड़ा होना चाहता है तो उसके लिए भी हम किनारे हट जाएंगे, वही आदमी सामने खड़ा हो जाए। कल छात्र संसद में पूरे समय हम तो किनारे खड़े थे, जब छात्रों ने कहा तभी बोला है। जो लोग लड़के वहां थे वही बोल रहे थे, उन्होंने तय किया है। तो इसमें कोई राजनीति नहीं है। बहुत बहुत धन्यवाद।